नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अहोई अष्टमी के व्रत में पूजा के साथ साथ व्रत कथा सुनने का भी बहुत अधिक महत्व है। इस कथा को सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है और इस व्रत को माताएं संतान की दीर्घायु के लिए करती हैं। तो चलिए बिना देर करे हम अपनी अहोई अष्टमी की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। अपने दाहिने हाथ में हम थोड़े से गेहूं रख लेंगे या पूजा में हमने जो भी अन्न रखा है उसको अपने दाहिने हाथ में लेंगे और कथा को प्रारंभ करेंगे। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याऊ की मांग थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से एक कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। ये सोचकर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता था। एक दिन पंडित को बुलाकर उसने पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे रोज साफ सफाई करती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उससे बोली, क्या वर मांगती हो? साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता आपकी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में बहुत कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे की जान बचा ली। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो उसने वहां खून पड़ा देखा। साहूकार की बहू को वह चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे की जान नहीं ली है, मैंने तो तेरे बच्चे की जान बचाई है। ये सांप तेरे बच्चे को डसने वाला था, मैंने तो उससे इसकी रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, तू क्या वर मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तो उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर से सारी जुएं निकाल दी हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह सुनकर बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहां से होंगे? स्याऊ माता बोली, मैंने वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां उसने देखा कि 7 बेटे और 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जाओ अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनकर ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? यह
बात वो उससे पूछने लगी। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। इस प्रकार हमारी अहोई अष्टमी व्रत कथा पूर्ण हुई और माता से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। अब ये जो अनाज के दाने हमने अपने दाहिने हाथ में कथा पढ़ते समय लिए थे, इनको हम अपने पल्लू से बांध लेंगे। रात को तारों को अर्घ्य देते समय इन अनाज के दानों को हम जल के साथ चढ़ाएंगे। इस प्रकार हमारी अहोई अष्टमी व्रत कथा पूर्ण हुई। धन्यवाद।